हम लोग व्यवस्था बदल रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और अब मैं आपको बताता हूं जो एक दर्दनाक कहानी है कि इन लोगों ने किस तरह से ये सारे काम रोके। जब इन्होंने देखा कि जो काम केजरीवाल कर रहा है ये काम तो हमसे होते नहीं, ना हमसे स्कूल बनते, ना हमसे अस्पताल बनते, ना हमसे बिजली का काम होता, ना हमसे पानी का काम होता, ना हमसे सिंचाई का काम होता, ना हमसे दलाल खत्म हमसे, और ना हमारी इच्छा को पैसे कमाने इन्होंने। तो जब इन्होंने देखा ये काम नहीं तो इन्होंने काम रोकने का काम किया। बड़े दर्द के साथ आज मेरे को कहना पड़ रहा है कि पिछले साल इन्होंने किस तरह से दिल्ली के अस्पतालों के अंदर दवाइयों को रोकने का काम किया। अस्पतालों के अंदर गरीब आदमी अपना इलाज कराने के लिए आता है, अस्पतालों के अंदर बेबस आदमी जिसके पास पैसा नहीं होता, जो अमीरों के अस्पताल में 5 स्टार अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता, वो कराने के लिए आता है। हमने अस्पताल बदले थे, अस्पताल शानदार बना दिए, सारी दवाइयों का सबका इंतजाम किया। इन्होंने अफसरों के ऊपर उनकी हाथ मरोड़ के उन दवाइयां बंद करा दी। इन्होंने टेस्ट बंद करा दिए। मोहल्ला क्लिनिक में 3 महीने तक पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो पाए। इन्होंने पेमेंट रोक दी लेबोरेटरीज की। इतने गंदे और इतने घटिया लोग हैं ये लोग। कोई रोकता है क्या? कहते हैं राम भक्त है। भगवान राम ने कभी नहीं कहा था कि गरीबों की दवाइयां रोको, गरीबों के पाप लगेगा तुम लोगों को। पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, पाप लगेगा आपको। विधुड़ी जी, आपकी पार्टी ने जो ये काम किया दवाइयां रोकने का और टेस्ट रोकने का और सारे अस्पतालों का इलाज रोकने का, गंदी बात है ये। बता के जाना, आप भी रुक जाओ, बता के जाना अपनी पार्टी वालों को क्यों किया उन लोगों ने। दुश्मनी मेरे से है, दुश्मनी केजरीवाल से है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से क्यों बदला ले रहे हो तुम लोग? एक वो एमटीएस के डेटा एंट्री ऑपरेटर, ओपीडी काउंटर पे जब आप सरकार, बैठ जाओ, मैं सारे जवाब दूं। बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। दिल्ली के अंदर जब आप अस्पताल में जाते हो, दवाई की खिड़की पे जाते हो, खिड़की ऊपर एक आदमी बैठा मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ओपीडी के लिए, ओपीडी का कार्ड काटने के लिए। वो कॉन्ट्रेक्चुअल था, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर था। एक दिन एक ऑर्डर पास करके इन्होंने दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों के डेटा एंट्री ऑपरेटर हटा दिए। अब अस्पताल के अंदर रजिस्ट्रेशन करने वाला कोई नहीं बचा। अरे करना क्या चाहते हो? दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हो क्या? एक दिन फरिश्ते स्कीम कि अगर दिल्ली की बाउंड्री के अंदर किसी का भी एक्सीडेंट होगा उसका फ्री में इलाज किया जाएगा, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी अस्पताल में हो। 23,000 लोगों का हम फ्री में इलाज करा के उनकी जिंदगी बचा चुके हैं। इन्होंने फरिश्ते स्कीम बंद करा दी। इन लोगों ने, इतने घटिया किस्म के लोग हैं ये लोग। मेरा दिल रोता है जब मैं ये सारी चीजें, मैं जानता हूं किसी दिन लिखूंगा ये सब कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितने घटिया स्तर के ऊपर इन लोगों ने काम किया है। ये राजनीति होती है, ये राजनीति सत्ता के लिए। तुम कितनी हद तक चले जाओगे, कुछ भी करोगे सत्ता के लिए। अरे मेरे से दुश्मनी है, मेरे को गालियां दे लो यार, दिल्ली के लोगों का इलाज तो मत रोको कम से कम। आप लोगों को लगेगा केजरीवाल झूठ बोल रहा है। भाई सरकार तो हमारी है, फिर ये कैसे रोक सकते हैं? ऐसा मन में आएगा ना कि भाई सरकार तो हमारी है, सरकार तो केजरीवाल की, फिर ये कैसे रोक सकते हैं? मैं बताता हूं कैसे रोक सकते हैं। सर्विसेज इनके पास है। सर्विसेज का मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग, किस अफसर को कहां लगाना है, कहां से हटाना है, किस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करनी है। अगर कोई अफसर करप्शन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, विजिलेंस, जेल भेजना, ये सारा इनके पास है। पूरा अफसरशाही के ऊपर और स्टाफ के ऊपर और कर्मचारियों के ऊपर इनका कंट्रोल है। दिन पहले मेरे पास 2 एमएलए आए अलग अलग, एक दिन आया, एक दूसरे दिन आया, और आके दोनों ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले आए थे हमारे पास और उन्होंने हमें कहा कि देखो भाई अब थोड़े दिन बाद तुम्हारे मुख्यमंत्री को हम गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद हमने ऑलरेडी 21 एमएलए को संपर्क कर लिया है और 21 एमएलए मान गए हैं पार्टी छोड़ने के लिए और उसे संपर्क कर रहे हैं। तो तुम भी 25 करोड़ रुपए देंगे और तुम भी आ जाओ पार्टी में और हम अपनी टिकट से तुमको बाद में चुनाव लड़ा देंगे, और अगर कुछ और चाहिए हो तो बता दो। तो उन दोनों ने आके बताया जी हमने तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया, उनको मना कर दिया। फिर हमने एक एमएलए से बात करके, फोन करके संपर्क किया तो पता चला कि 21 तो नहीं 7 एमएलए को इन्होंने संपर्क किया था बीजेपी वालों ने। तो पिछले इतने सालों में एक और ऑपरेशन लोटस, कई ऑपरेशन लोटस कर चुके हैं, एक और ऑपरेशन लोटस इन्होंने कोशिश की, लेकिन सभी 21 एमएलए ने मना कर दिया हमारी जानकारी के हिसाब से। तो जाहिर तौर पे ये पूरा जो तथाकथित शराब घोटाला, ये कोई शराब घोटाला नहीं है। इन्होंने कोई जांच वांच नहीं करनी। इन्होंने जैसे अन्य प्रदेशों में हम देख रहे हैं एक के बाद एक पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं केवल झूठे झूठे केस करके। इनका मकसद यहाँ पे दिल्ली के अंदर शराब घोटाले की आड़ में गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है, गिरफ्तार करके, और इनका मकसद दिल्ली के अंदर सरकार गिराना है, क्योंकि इन्हें पता है कि दिल्ली में चुनाव तो जीत नहीं सकते, पूरी जिंदगी में भी नहीं जीत सकते दिल्ली में चुनाव। तो अब चुनाव नहीं जीत सकते तो किसी भी तरह से ये इनके इन प्रकार सरकार गिरा के और सरकार बना लो यहाँ पे। तो लेकिन ये भी इनका ऊपर वाले की दया है हमारे ऊपर, जनता का विश्वास है, ये प्रयास इनका सफल नहीं रहा।
तो ये देखने के लिए और जनता को दिखाने के लिए कि हमारा एक भी एमएलए नहीं टूटा, हमारे सारे के सारे एमएलए आज भी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करता है।